नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ आ गया हूं और आज आप लोगों को बाय और विथ ये दोनों प्रपोजिशन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पक्का आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी। अगर आप लोगों को बोर्ड पे सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है तो भैया मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा। रेड कलर हमने लिखा है, रेड हमने पेन रखा है, तो रेड का कॉम्बिनेशन चलने दो आज। चलिए देखिए, बाय के पहले की प्रयोग की बात करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ये बाय के प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका सही यूज क्या है, तो देखो मैं एकदम एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा। पहला यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है कि फॉर व्हीकल, यानी कि वाहनों के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दो। तो देखो ध्यान से फिर दोबारा समझें। जब कभी भी हम वाहन से आते जाते हैं तब हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ टेम्पो से आया, तो टेम्पो वाहन है, तो आई केम हेयर बाय टेम्पो। मैं यहाँ टैक्सी से गया या आया, जैसे मैं आया टैक्सी से, तो आई केम हेयर बाय टैक्सी। कोई सा भी वाहन हो उसके लिए हम लोग हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं। बाय टैक्सी, बाय टेम्पू, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय बस, वाहन से आने जाने के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम वाहन के अंदर बैठे हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं बस में हूँ, तो आई एम इन बस। मैं कार में हूँ, आई एम इन कार। समझ रहे होगे। अगर हम वाहन के ऊपर हैं, जैसे स्कूटर पर बैठे हैं, तो मैं स्कूटर पर बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द स्कूटर। तो समझो बात को कि व्हेन वी ट्रैवल, जब हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं वाहन से आते जाते हैं, तभी हम बाय का प्रयोग करते हैं। नहीं तो हम लोग इन और ऑन का भी प्रयोग करते हैं। जब अंदर होते हैं तो इन और ऊपर होते हैं तो ऑन। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाय के सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि फॉर पैसिव वॉइस। देखो पैसिव वॉइस आप लोगों को आते होंगे, नहीं आते होंगे तो समझ लो कि बिना कोई काम किसी के द्वारा पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है। जब हम कोई काम किसी के द्वारा करवाते हैं तो बाय लगाते हैं। हाँ, हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि बाय लगी जाए, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस में हम लोग लगाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे ये किताब मोहन के द्वारा दी गई है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई वॉज गिवन दिस बुक, या फिर दिस बुक वॉज गिवन टू मी बाय मोहन। समझ में आया कि नहीं। क्रिकेट रवि के द्वारा खेली जाती है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय रवि। मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, फूड इज ईटन बाय मी। यानी कि जब हम किसी के द्वारा कोई काम करवाते हैं तो उसके लिए भी बाय का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट था कि वाहन से आने जाने के लिए बाय लगाते हैं। दूसरा पॉइंट था कि जब कोई भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो बाय लगाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूचर इमेजिनेशन के लिए, यानी कि भविष्य की संभावना के लिए भी हम बाय लगाते हैं। कैसे? मान लो मैं 12th क्लास पास किया इस बार। अब मैं सोच रहा हूँ बस 3 साल ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, 5 साल बाद मेरी नौकरी लग चुकी होगी। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर की संभावना जताते हैं। फ्यूचर की जब हम संभावना जताते हैं तो उसके लिए बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो पिताजी गांव निकले, अब आप अंदाजा लगा रहे हो, मम्मी से बात कर रहे हो, मम्मी पापा पहुंच गए होंगे 7 बजे तक गांव में। मतलब हम फ्यूचर की इमेजिनेशन करते हैं कि उस समय तक हमारे साथ ऐसा हो चुका होगा या हम कर चुके होंगे, उसके लिए भी बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैं आज अंदाजा लगा रहा हूँ, इंडिया विल हैव बिकम डेवलप्ड कंट्री बाय 2030, यानी कि 2030 तक हमारा देश विकसित हो चुका होगा। वैसे तो APJ अब्दुल कलाम जी ने 2020 बोला था, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अंदाजा आज हम लगा रहे हैं कि हो सकता है 2030 तक हम बन जाएं विकसित, और बनेंगे बिल्कुल, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब कभी भी हम फ्यूचर इमेजिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, बाय का प्रयोग बिसाइड के इक्वल टू भी किया जाता है। अब बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में, और बाय का मतलब भी क्या हो जाएगा, के बगल में।
जैसे मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स यानी कि कुछ छात्र टीचर की चेयर के बगल में खड़े हुए हैं, तो सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बाय टीचर्स चेयर। क्लियर हो चुका होगा। 4 पॉइंट बताए मैंने। पहला वाहन से आने जाने के लिए बाय, दूसरा पैसिव वॉइस के लिए बाय, तीसरा फ्यूचर इमेजिनेशन के लिए बाय, और चौथा बिसाइड के इक्वल टू भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब 2 पॉइंट यहाँ पे विथ में है। विथ को भी अच्छी तरह से समझ लो, कई बार आपसे विथ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो विथ की अगर हम बात करें तो पहला, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम टच करें, किससे, हैंड से टच करते हैं, तो हम विथ लगाते हैं, आंख बंद करके विथ लगा देते हैं। कैसे? मैंने बोला कि मैं एक पत्र हाथ से लिख रहा हूं, है ना, या पेन से लिख रहा हूं, तो पेन भी किससे पकड़ेंगे, हाथ से, राइट, पेन से लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन। समझ में आ रहा कि नहीं? जब कभी भी हम लोग किसी चीज को हाथ से पकड़ते हैं तो उसके लिए हम विथ लगाते हैं। मैंने सफाई की, स्वीपिंग की, कमरे की, झाड़ू से, तो हम विथ लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई हैव स्वेप्ट माई रूम विथ ब्रूम, जो भी मतलब आपकी झाड़ू है उसके साथ हम करते हैं। ओके, तो जब कभी भी हम हाथ से कोई चीज़ पकड़ेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। मम्मी ने सब्जी नाइफ से यानी कि चाकू से काटी, क्या लगाएंगे, विथ। माई मदर कट द वेजिटेबल्स विथ नाइफ। ओके, तो जब कभी भी हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ेंगे, भैया विथ का प्रयोग कर देंगे। और कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है, साथ। जब कभी हम साथ दिखाते हैं, क्या तुम मेरे साथ हो, आर यू विथ मी, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, आई एम ऑलवेज विद यू। समझ में आ रहा कि नहीं? जब हम कंपनी को दिखाते हैं, कंपनी मतलब साथ होता है, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना, कंपनी दोगे मुझे, तो इसको साथ को दिखाने के लिए भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि बाय का प्रयोग कहाँ होता है और विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर नई चीज़ लेकर आऊँगा, इंतज़ार जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।